अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नंबर 1 पर ट्रेडस ईआरपी में न्यू कस्टमर कैसे ऐड करते हैं, नंबर 2 पर एक्सेल शीट से कस्टमर लिस्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं, नंबर 3 पर कस्टमर इनएक्टिव और एक्टिव कैसे करते हैं, नंबर 4 पर कस्टमर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कैसे अपडेट और डिलीट करते हैं, नंबर 5 पर कस्टमर लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं। चलते हम सॉफ्टवेयर के ऊपर और सॉफ्टवेयर को हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने सेल्स का मॉड्यूल शो हो रहा है। आप उसको सेल के मॉड्यूल को देख सकते हैं। सेल्स के मॉड्यूल के अंदर ये S05 नंबर पे कस्टमर इंफॉर्मेशन का मेन्यू है। आप इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कस्टमर इंफॉर्मेशन S05 की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आप आसानी न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हैं। तो न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए सबसे पहले आप कस्टमर की टाइप सेलेक्ट करें। अगर आप यहाँ पे कोई टाइप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो साथ ये कि प्लस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो डिफाइन कस्टमर टाइप के नाम से आपके सामने ओपन हो जाएगी। कोड जो है वो ऑटो जनरेटेड है। आप न्यू नेम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू टाइप का। मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक टाइप ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद क्रॉस के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये विंडो बंद हो जाएगी और आपके इस ड्रॉप डाउन में लिस्ट में न्यू टाइप जो आपने ऐड की थी आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे कस्टमर का कोड ऑटो जनरेटेड। आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से तब्दीली कर सकते हैं। मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और नीचे आप कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। ये कस्टमर का नाम है इमरान ट्रेडर्स। आप चाहें तो कस्टमर का नाम उर्दू में भी लिख सकते हैं। उर्दू में टाइप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड की शॉर्ट की आल्ट प्लस शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इधर आसानी उर्दू में भी अपने कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। ये मैंने उर्दू में अपने कस्टमर का नाम लिख लिया। उसके बाद आप ये उर्दू में अगर आपका आल्ट प्लस शिफ्ट करने से उर्दू में तब्दील नहीं हो रहा तो यकीनन आपके पास उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है। उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ पे क्लिक करके उर्दू कीबोर्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका ये शॉर्ट की वर्क करेगी। तो ये नाम मैंने इंटर कर लिया। उसके बाद कस्टमर का CNIC नंबर आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसका NTN नंबर आप लिख सकते हैं, STN नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर। उसके बाद उसका PIRSA नंबर, ईमेल नंबर। आप ईमेल यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। वापस आपने कीबोर्ड को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही शॉर्ट की ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका कीबोर्ड उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने ईमेल लिखने के बाद एड्रेस आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं। बिजनेस ओनर यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था उसका बिजनेस का नाम। अब उस बिजनेस के मालिक का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जी उसका नाम है मोहम्मद इमरान। उसके बाद रिमार्क्स आप इसके मतलब लिख सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है इसके जब आप इनवाइस बनाते हुए अगर इस बिजनेस की टर्म एंड कंडीशन देखना चाहते हैं या कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो इसमें कारोबार के हवाले से वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके साथ इनवाइस टू इनवाइस पेमेंट टर्म्स कि जब से ही एक इनवाइस उसको क्रेडिट की होगी तो वो उसकी पेमेंट करेगा तो नेक्स्ट उसकी इनवाइस जनरेट हो। तो ये मैंने रिमार्क्स अपनी याद दहाने के लिए यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि इस कस्टमर के साथ आप कितनी अमाउंट तक क्रेडिट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया अमाउंट इंटर कर लेती हूँ। उसके बाद इस इनवाइस कस्टमर की जैसे ही इनवाइस बनेगी तो उस पर कुछ फिक्स डिस्काउंट टोटल इनवाइस के अमाउंट पे आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको खाली छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन, प्रोविंस क्या है, इसका लोन क्या है,
इसका रूट प्लान क्या है। नया रूट बनाने के लिए साथ दिए गए प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे हमने टाइप ऐड की थी तो वैसे ही आप यहाँ पे उसका रूट का नाम लिख के डे सेलेक्ट करके एम्प्लॉई के इस रूट पे ऊपर कौन सा सेलमैन होगा वो आप सेलेक्ट करके ऊपर सेव का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका रूट सेव हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर बना चुकी हूँ तो मैं इसको अभी बंद कर लेती हूँ। यहाँ से मैं एक सेलमैन ये रूट नेम मेरे पास शो हो रहा है सैटरडे 1 का अली ज़ुहैब अपना रूट प्लान सेलेक्ट कर लेती हूँ कि ये जो कस्टमर है ये किस रूट के सेलमैन के रूट में आएगा। उसके बाद इसका सिटी आ गया। इस सिटी के अंदर जो इसका मोहल्ला है कि इस सिटी में बाज़ार है या टाउन है या को मोहल्ला तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इसका स्टेटस है वो मैं रनिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट है, अगर ये कस्टमर किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है आपने प्रोजेक्ट सिस्टम में बनाए हुए आप प्रोजेक्ट वाइज काम करते हैं तो प्रोजेक्ट की लिस्ट आपकी यहाँ पे आपको व्यू हो जाएगी। अभी क्योंकि ये किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है तो सिंपल मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं इसको एज इट लिखने के बाद इसको ऊपर सेव का बटन प्रेस करूँगी तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब मैं ये कस्टमर ऐड कर रही हूँ इस वक्त इसका जो ओपनिंग बैलेंस है हम वो यहाँ पे राइट साइड पे लिख सकते हैं। ये ओपनिंग डेट आ गई बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल इसका 10,000 रुपये का बैलेंस है जो हमने इसे लेना है। अगर इस कस्टमर का बैलेंस हमारी तरफ एडवांस होता तो मैं यहाँ पे -10,000 लिखती कि अगर हमने इनका 10,000 देना होता। क्योंकि अभी मैंने कस्टमर से लेना है तो मैं इसको बगैर माइनस के लिखूंगी तो 10,000। अब ऊपर सेव का बटन प्रेस करने से ये कस्टमर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टम बता रहा है कि ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको कोड को चेंज कर लेते हैं। यहाँ आप कोशिश करें कोड वो रखें जो पहले किसी कस्टमर का ना हो। तो ये हमने कोड चेंज किया तो ये कस्टमर हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद नीचे दिए गए ये एक्टिव लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अभी आपने कस्टमर सेव किया है तो आपको लिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। ये इमरान ट्रेडर के नाम से अभी हमने कस्टमर ऐड किया था तो आपके सामने ये सेव हो चुका है। आप जैसे कस्टमर सब ऐड करने के बाद इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो ऊपर प्रिंट लिस्ट का बटन पे क्लिक करने से आपको तमाम कस्टमर का प्रिंट मिल जाएगा। ये आपका प्रिंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बीसी के नाम से फर्स्ट और रूट वाइज इसके अंदर ग्रुपिंग है, उसका मोबाइल नंबर, एनटीएन, सीएनएससी, ईमेल, क्रेडिट लिमिट और उसका स्टेटस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कस्टमर लिस्ट में मिल जाती है। अगर आप इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में चेक करना चाहते हैं तो ये साथ दिए गए प्रिंट अदर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करती हूँ और ये आपको लैंडस्केप के अंदर फॉर्मेट में मिल जाता है जिसमें आपका कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है। इसके बाद अगर आप ये रिव्यू देखने के बाद अगर आप यहीं पे कस्टमर को सर्च करना चाहते हैं जो आप ऐड किया है तो एक तरीका कार ये है कि ये कॉलम है, कॉलम के सेंटर में ये सर्चिंग स्पेस है। आप यहाँ पे लिखने जैसे टाइप करेंगे तो सिस्टम आपको सर्च करेगा। यहाँ पे आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि आप सर्चिंग किस क्राइटेरिया से करना चाहते हैं। मैं पुंटेन का फिल्टर यहाँ पे यूज़ करूँगी तो मैं इमरान लिखती हूँ तो ये मेरे पास इमरान जैसे मैंने लिखा तो इमरान के नाम के जितने मेरे कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे मेरे पास आ गए। तो अभी क्योंकि मैंने ये ऐड किया था तो ये आपके सामने फिल्टर हो गया। उसके बाद आप ये कॉलम जो है नीचे स्क्रॉल से आप चेक कर सकते हैं। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन किसी भी कॉलम के ऊपर के नीचे सेंटर में जो स्पेस है आप वहाँ पे क्लिक करके तो वो डाटा फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप ये कॉलम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये सिस्टम के साइड पे ग्रिड कंट्रोल है, आप यहाँ पे फील्ड चूजर पे क्लिक कर लें। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मुझे ये टाइप नहीं चाहिए तो आप उठा के इसके अंदर रखेंगे तो ये इसमें से कॉलम रिमूव हो जाए। जैसे ये अगर मैं जूम का कॉलम निकालती हूँ तो ये रिमूव हो गया। उसके बाद ईमेल का मैं रिमूव करती हूँ तो रिमूव हो गया। अगर आप इसको वापस शो करवाना चाहते हैं तो उसी कॉलम के ऊपर ये आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर चूजर पे क्लिक करें तो जो कॉलम आपने व्यू करवाना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो कॉलम वापस व्यू हो जाएगा। ईमेल पे क्लिक किया तो ये वापस आ गया। उसके बाद जैसे ही आप सेव लेआउट पे क्लिक करेंगे, अभी आपने जो कॉलम रिमूव या ऐड अप किए हैं उसके बाद सेव लेआउट करना ना भूलिएगा।
अदरवाइज़ वो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। जैसे मैं सेव लेआउट पे क्लिक करूँगी तो ये सेटिंग सेव सक्सेसफुली हो गया। अब मेरे जो कॉलम मैंने रिमूव एडअप किए हैं ये जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर दोबारा से लॉगिन करूँगी तो मेरे पास ऐसे ही शो हुआ करेंगे। तो उसके बाद अगर आप किसी कस्टमर को इनएक्टिव करना चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट आप कारोबार या इनवॉइस नहीं बनाना चाहते, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा ABC कस्टमर है, मैं चाहती हूँ कि इसके अगेंस्ट कोई भी मेरा यूज़र इनवॉइस ना जनरेट कर सके, तो ना इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीट की एंट्री हो सके। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लूँगी। इसके बाद ये आपके पास एक्टिव का बटन है, आप इसको अनचेक करके जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुल हो गया। तो नीचे इनएक्टिव की लिस्ट आपके सामने है। तो इनएक्टिव की लिस्ट के अंदर जो कस्टमर आपका इनएक्टिव होगा तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं या दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं तो आप उस पर दोबारा डबल क्लिक कर लें, उसको एक्टिव कर लें। उसका कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपडेट करना चाहते हैं, डबल क्लिक से करने के बाद अपडेट का बटन प्रेस करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अब हमने इसको दोबारा एक्टिव कर लिया था तो हम जाकर लिस्ट में चेक करते हैं। ये देखें A2 एक्टिव लिस्ट में हमारे पास कस्टमर व्यू हो गया। दूसरा हमने उसका NIC नंबर ऐड किया था तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, अगर इस कस्टमर के अगेंस्ट कोई इनवॉइस एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो सिंपल आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हमने एक कस्टमर ऐड किया था उसके अगेंस्ट कोई इनवॉइस नहीं होगी। तो मैं उस पर डबल क्लिक कर लेती हूँ। उसको जैसे ही क्लिक किया मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपको मैसेज है सॉरी यू कांट डिलीट दिस बिकॉज डिपेंडेंट रिकॉर्ड जो है ना वो डिलीट से। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एंटर किया था। पहले मैं इसका ओपनिंग बैलेंस लिखी 0 कर लेती हूँ, उसके बाद अपडेट कर लिया हमने। क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस है अपडेट कर चुके हैं 0, तो अब मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करती हूँ। यहाँ पे देखें इसका ओपनिंग बैलेंस 0। अब मैं इसका डिलीट का बटन प्रेस करूँगी तो ये फौरी तौर पर डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ तक हमने देखा रिकॉर्ड अपडेट करके, ओपनिंग बैलेंस उसका अपडेट करके देख लिया हमने, न्यू कस्टमर ऐड कर लिया, उसका ओपनिंग चेक कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सेल से हम कैसे डाटा इसका सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप ऊपर दिए गए एक्सेल के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन एक्सेल फॉर्मेट है, तो इस पर आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो आप इस एक्सेल के फॉर्मेट को डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर लेते हैं पहले एज इट एक कॉपी। मेरे पास डेस्कटॉप एक फोल्डर है प्रोडक्ट के नाम से, मैं यहाँ पे कस्टमर लिस्ट सेव कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको बंद करने के बाद प्रोडक्ट वाले फोल्डर में चली जाती हूँ। यहाँ पे जाके मैं अपनी कस्टमर वाला ये फॉर्मेट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप जो कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो उसका कोड ऐड कर लें। मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पे C092315 के नाम से ऐड कर लेती हूँ कोड। तो उसके बाद डेमो कस्टमर का नाम हम इंटर कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको ऐसे, तो आप अपने जैसे ही आप अपनी जो ओरिजिनल डाटा है जो आपकी एक्सेल शीट होगी वहाँ से आपने कॉपी करने के बाद इन कॉलम्स के अंदर वो डाटा अपना पेस्ट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल CNIC नंबर इसका ब्लैंक छोड़ देती हूँ। एंटीजन नंबर भी, STN भी, मोबाइल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मेट आप कोशिश कीजिएगा इसके डिजिट पूरे रखें। तो ये मैंने मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद क्रेडिट लिमिट है आप यहाँ पे लिखने के बाद कस्टमर का, तो आप यहाँ पे उसके बाद इसका एड्रेस लिख लें। तो एड्रेस को मैं एज रिलेटेड, उसके बाद इसकी ओपनिंग डेट है, आप ओपनिंग डेट जो है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि आप किस डेट का ओपन बैलेंस ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे ओपनिंग डेट को आप यहाँ पे एज इट कर लें।
उसके बाद मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर में जाती हूँ, जाके यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर जाके प्रोडक्ट वाला फोल्डर लिए मेरी कस्टमर लिस्ट थी, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो आपके सामने ये देखें, नीचे जो मैंने कस्टमर थे सारे के सारे यहाँ पे व्यू हो गए। अब आप इनमें से अगर सारे सिस्टम के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब पे चेक कर लें। अगर आप इनमें से कुछ चंद एक करना चाहते हैं तो उसको मैनुअली, जो नहीं करना चाहते उनको अनचेक कर लें। अदरवाइज आप जो करना चाहते हैं तो ऐसे इसको चेक कर, वो आप देखते मैं इसको अगर पार्टी मेंबर सब कुछ करना चाहती हूँ तो 13 ये कस्टमर हैं, तो मैं इस पर जैसे चेक करके सेव का बटन प्रेस करूँगी तो ये कह रहा है प्लीज़ इंटर द वैलिड मोबाइल नंबर। तो इसका मोबाइल नंबर जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि इसके दरमियान में डैश होनी चाहिए थी। तो हम एक्सेल में जाके उसको ज़रा दोबारा से मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मेट के मुताबिक। तो इसको हम एज इट ऐड कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं इसको दोबारा बंद करती हूँ, उसके बाद आके उनका बटन प्रेस करके दोबारा यहाँ से हम चले जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप में प्रोडक्ट का फोल्डर है, प्रोडक्ट के फोल्डर में कस्टमर लिस्ट। तो मेरे पास ये अब दोबारा से उसका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। मैं अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करके तमाम को ऊपर से टाइप सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, और इन कस्टमर की प्रोविंस कौन सा होगा, जोन कौन सा होगा, रूट कौन सा होगा। अब एक वक्त में आप एक रूट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल रूट्स हैं तो आप उसकी मल्टीपल लिस्टें बना लें 1 बाय 1 करके सारी। अभी क्योंकि ये मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि ये सैटरडे हाफिज शाहिद की लिस्ट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ रूट को। तो जैसे ही उसके बाद सिटी, तो स्टेटस करने के बाद मैं सेव का बटन प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास 13 के 13 कस्टमर ऐड हो जाए। मेरे पास ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। ऐड होने पर स्क्रीन क्लियर होगी। मैं एक्टिव लिस्ट में आके तो चेक कर लेती हूँ, जो मैंने कस्टमर अभी ऐड किए थे, ये देखिए डेमो के नाम से मेरे पास वो सारे के सारे कस्टमर ऐड हो चुके हैं। मैं अब इनमें से किसी की भी कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहती हूँ तो डबल क्लिक कर लूँगी। उसके बाद NTA नंबर, STA नंबर या जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी तो वो मैं यहाँ पे दोबारा से इनपुट करके 1 बाय 1 करके अपडेट कर सकती हूँ। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि एक्सेल से कैसे डाटा इंपोर्ट करते हैं, और अपडेट करना हमने सीख लिया, डिलीट करना हमने सीख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यू वेंडर कैसे ऐड कर। आज ही मुकम्मल तफसीली डेमो के लिए 0345 555 0777 पर कॉल या व्हाट्सएप कर।